हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 23 है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आने वाले अपकमिंग मंथ्स में पेपर शुरू होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो कौन सी संधि है उसको कोर संधि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कंध संधि। तो जो स्कंध संधि मतलब जो शोल्डर जॉइंट होता है उसको कोर संधि बोला जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पित्त कहाँ जाके जमा होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो पित्त होता है वो कहाँ जाके जमा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पित्ताशय में। तो पित्ताशय में पित्त जाके जो है जमा होता है। तो जो पित्त होता है वो लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और जो लीवर से निकलने वाला पित्त जो होता है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो यहाँ हमें बताना है कि मुंह से निकलने वाली जो लार होती है वो किसका पाचन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंड यानी स्टार्च का। तो जो मुंह से लार निकलती है वो स्टार्च का पाचन करती है, और लार जो होती है वो भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बना देती है, ताकि जो खाना है वो आसानी से उसको निगला जा सके उसको। तो लार में एंजाइम पाया जाता है जिसको अमाइलेज बोलते हैं, और जो स्टार्च का पाचन करती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ हमें बताना है कि जो नर मच्छर है वो किसका रस जो है, नर मच्छर जो है यहाँ पे हमें बताना है उसका भोजन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पौधों का रस पीता है। तो जो नर मच्छर होता है वो पौधों का रस पीता है, और जो फीमेल मच्छर होती है वो रक्त, मनुष्य का जो है रक्त चूसता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पीनियल ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मस्तिष्क में। तो ब्रेन में पीनियल ग्रंथि होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि तेज बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ जो है वो दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्वरहर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन जो है ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधों को किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड की। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मानव हृदय बंद होता है। तो यहाँ हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हृदयावरण में। तो मानव हृदय जो है वो हृदयावरण में बंद होता है, और मानव हृदय का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि उत्तक का जो उदाहरण है वो कौन सा है। उत्तक मतलब टिश्यू जो है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रक्त। तो जो रक्त होता है इसका जो है मानव शरीर का कुल जो वजन होता है, कुल वेट होता है, उसका 7% जो होता है वो रक्त होता है, और जो ब्लड यानी रक्त होता है इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। और
मेंस में जो ब्लड पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर होना चाहिए और फीमेल में आधा लीटर जो रक्त है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मानव अस्थिर पंजर यानी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 206। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेलानिन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रोग समदूषित खाद्य द्वारा फैलता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा रोग जो है वो समदूषित खाद्य द्वारा फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंत्र ज्वर। तो आंत्र ज्वर जो है यानी टाइफाइड फीवर बोलते हैं इसको, ये समदूषित खाद्य द्वारा फैलता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रोजी और रोटी, कार और पेट्रोल उस माल के उदाहरण हैं जिसकी, तो यहाँ हमें बताना है कि रोजी और रोटी और कार और पेट्रोल जो है वो किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्युत्पन्न पत्र मांग होती है। तो ये व्युत्पन्न पत्र मांग होती है रोजी और रोटी और कार और पेट्रोल, मतलब डिराइव्ड डिमांड होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि मूल ग्रंथिकाएं जो होती है वो किसमें पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फलीदार पौधे में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो यहाँ हमें बताना है ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोटीनों को भंग करना। तो जो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में जो है कन्वर्ट करता है और प्रोटीन को भंग करता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि एल्जीमर का जो रोग है वो कौन सा रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह मस्तिष्क का विकार है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सी मछली जो है वो फॉल्स फिश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टार फिश। तो जो स्टार फिश है इसको फॉल्स फिश बोला जाता है और जो शार्क है, इल है और सी हॉर्स है ये ट्रू फिश है, मतलब सत्य फिश है ये। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परागकोश, मतलब परागकोश एंथर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते। तो यहाँ हमें बताना है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में कौन से दांत जो है वो शामिल नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अग्रज वर्णक प्रीमोलर जो होते हैं वो 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि अगर आहार में अपर्याप्त आयोडीन की मात्रा हो तो कौन सा रोग हो सकता है इंसान को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बड़ी अवटु। तो बड़ी अवटु जो है रोग हो जाएगा। अवटु का मतलब जो है वो घेंघा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है जिसके कारण जो है गर्दन सूज जाती है, फूल जाती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिता के गुणसूत्रों द्वारा। तो
जो शिशु का जो लिंग होता है वो निर्धारण माता पिता के गुणसूत्रों पर होता है, लेकिन जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो XY गुणसूत्र होते हैं और जो माता के गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अफीम पौधे का उत्पादन है जो प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि अफीम जो है वो पौधे का उत्पाद है, तो ये कौन से पार्ट से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूखे रबड़ क्षीर लेटेक्स से। तो लेटेक्स से जो है अफीम पौधे का प्राप्त किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफी अधिक होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा जो है वो काफी अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तृप्त वसा अम्ल। तो असंक्षिप्त वसा अम्ल जो है वो सूखे हुए तेलों में मौजूद होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एनेमल निम्नलिखित में से किसको आवरित करता है। तो यहाँ हमें बताना है कि एनिमल जो है वो निम्नलिखित में से किसको आवरित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दंत शिखर को। तो दंत शिखर को आवरित करता है। दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है तो उसमें एक चमकीला सा स्तर पाया जाता है जिसको एनामल बोला जाता है, जो कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर प्रीडोमिनेंट पार्ट होता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। हमने कुछ और क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिसके आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चलिए मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है। तो यहाँ हमें बताना है कि प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है वो क्या है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कार्बोहाइड्रेटों के प्राथमिक स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत बताने हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से वे कौन सा प्राणी है जिसे खुरपका रोग हो सकता है। तो यहाँ हमें बताना है वो कौन सा प्राणी है जिसे खुरपका रोग हो सकता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है। तो यहाँ हमें बताना है कि हाइपोग्लाइसीमिया का जो अभिप्राय है वो क्या है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित संयोजकों से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के लिए संक्रामक है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और सारे टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।